Like, share, subscribe, and get notification. देखिए सर, जैसा राइटिंग स्टार्ट हुई माइनॉरिटी कमीशन जो है मॉर्निंग टिल इवनिंग जो है हमें पूरे जगह उनका जायज़ा किया है। इवन आई हेल्ड मीटिंग विद द पुलिस ऑफिसर्स, द पुलिस वेयर फायर्ड, वो भी इस पार्ट को गए हमें। और तुम्हारा श्रीनिवास मूर्ति के घर का भी मुआयना करे, टेम्पल का भी मुआयना करे। सब करने के बाद जो है पुलिस ऑफिसर से भी मीटिंग रही और उनसे जांच भी करे हमें कैसा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बोल कर हूँ। उसके बाद में हमें कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब करी और भी एक लेटर जो है हमने लिखे कि एट एनी कास्ट इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी अरेस्टेड। क्या डीजी एंड आईजी को इनोसेंट को अरेस्ट नहीं करना, मैं तो बोलो जो एक मेरा फ़र्ज जो है वो हमें निभाए हैं। और सीएम साहब से बोली सर ऐसा बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, यू प्लीज़ लुक इनटू दिस बोल के होम मिनिस्टर को भी जाके बात करा हूँ। आई मेट दी होम मिनिस्टर, आई टोल्ड देम, मालूम मुझे एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद में जो है डीजीएलई केजीएल में बैठकर पूरे एडिशनल कमिश्नर्स को बुलाकर कमिश्नर को हिदायत देखो, उन्होंने जो है भेजे पूरे ऑफिसर, उनको भी जो है मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कैसा करना क्या करना बोले ही। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का मुझे डिटेल रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। परसों भी हम एक लेटर रिमाइंडर लेटर लिखे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या, नतीजा क्या? सर रिजल्ट बोले तो यू सी व्हेन केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आई कैन नॉट सिट ऑन जजमेंट दैट इट इज अ फॉल्स केस और ट्रू केस। हमें जो बोलना था बोले ही। अभी जो है थोड़े लोगों को जो रिलीज़ करें ही, वो रिलीज जो करें उनको बगैर श्योरिटी दिए के स्टिल दे आर इन जेल। मैं क्या बोलता हूँ बोलो तो इन लोगों को अगर रिलीज करना है, इनोसेंट लोग हैं, एक फोरम भी बना हुआ है माइनॉरिटीज में, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। दे सेड दे आर इनोसेंट, दे हैव बीन रिलीज्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कल्प्रिट्स। किसी एक कहना नौजवान के ऊपर है ना 4-5 केसेस रहती, बेल मिल भी गए, एडिशनल फिर है ना 8-10 केसेस उसके ऊपर है ना, फिर है ना एक अलग एडिशनल है ना ऐड करते जा रही। अब ये सभी क्या होना चाहिए, सीएम से जो है थोड़ा बात कर को जी आपे कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया तो बीइंग माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन ने मुश्किल हो जाती है इनको है ना। और भी जो है चार्जशीट डालने के लिए 6 महीने लगे, वो 6 months भी हम पे करना। देखो सर, योर सजेशन इज गुड, स्पेशली ऑन वन फाइन डे आई विल मीट द चीफ मिनिस्टर when they have said that there is no any charges against them or charges proved against them। अगर ऐसे लोगों को जो है बेल दिलाना है तो जो सरकार शुड कम फॉरवर्ड बोल के मैं एक सलाह मशवरा उनके सामने ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि देयर इज अ गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट हमना। सो दीज आर द पर्सन्स चार्जेस हैव नॉट बीन प्रूव्ड बाय वन और द अदर रीजन, दे हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव्ड दैट नो चार्जेस आर प्रूव्ड। ये केसेस के अंदर द कोर्ट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ये जरूर मैं उनकी नॉलेज को लाता हूँ। दूसरा, हाँ, बेल में बाहर आ रही, बॉडी वारंट पर फिर अंदर लेकर जा रही, वो बॉडी वारंट के खिलाफ फिजिकली रिलीज नहीं हो रही एक्सेप्ट वन। जी एक कोशिश करो सर। ओके सर। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास 4 वक्फ ट्रिब्यूनल है सर, ये भी काम नहीं कर रहा है प्रेजेंट। आपके जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन ने अब उस बारे में क्या मतलब क्या जजा नहीं कहा? मेजर मेनी है ना एक अलग है ना वक्त मैटर ट्रिब्यूनल में जजेस जजेस अपॉइंट नहीं किया, जजेस नहीं किया नहीं। कौन है बताओ? बेंगलुरु का पहले करता था, वो क्या कि एडिशनल चार्ज दिए थे, उन्होंने भी नहीं आ रही। मैसूर का भी नहीं कर रहा है, गुलबर्ग का भी नहीं कर रहा है। 4 No, one thing, Munir bhai, it is a very good point and you have brought to our notice. To be frank, ये ट्रिब्यूनल काम कर रही नहीं कर रही मुल्क को हमना नॉलेज नहीं है।
So we will write tomorrow itself. We will release the copy to the press, and we will write to the Chief Justice of Karnataka State. And officers are not there. Presiding officers are not there. Hundreds and thousands of the litigations are pending before the tribunals, and when there is no presiding officer, we won't get justice. Bolko, the commission has right, and we will write directly to the Chief Justice, and we'll seek his report regarding this. We will definitely do it. अदर कोर्ट से ज्यादा ट्रिब्यूनल में है ना वक्त के मामला तो ना मालूम हुआ, समझ में. We will definitely do it. ये We'll take your already suggestion. सबके knowledge को भी आया सो है. Now he honorable chairman will focus on that. Yes. रिगार्डिंग इशू में जिस तरह के मामला चुके हैं, कानूनी तौर पर लीगल जो स्टेप्स लेना है वो अपनी जगह. एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आप उन बच्चों के घरों का दौरा वगैरह कुछ किए हैं सर? दौरा नहीं करे सर. We are not, because I am telling you, I should not tell this. You see, when investigation is going on, when somebody is they charge some allegation against him, they may say that we are disturbing them, we are interfering in the investigation. That part also we have to see. That decorum we should maintain, because as a police officer I know this thing. तो जो है इसके बारे में जैसा हमारे मुनीर साहब बोले, it is a very valid point. We will definitely bring to the notice of we will make it. वो और एक रिमाइंडर मैसेज भेज देना. One more. And so far Waqf this thing is concerned, there are hundreds of litigations, and we held one meeting, and we have given some instructions regarding Bellali properties. Still 60 acres of land is vacant, and the duty of the Waqf board to approach deputy commissioner and ask him to release the property. उसके बाद में तुम्हें क्या भी, is it 60 acres of land near Egde Nagar? You just imagine what is worth. कहाँ पर ये 60 एकड़ में? बेलली, हाँ, वो प्रॉपर्टी है, दुनिया की प्रॉपर्टी है. हाँ, तो जो प्रॉपर्टी है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जो प्रॉपर्टी जो अंडर एनक्रोचमेंट है, जो बची है सर्वे के हिसाब से, these are the vacant land. वो लैंड भी अगर हमें लिए है तो हम अपना गवर्नमेंट की कोई एड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो है रिपीटेडली आपका क्या रोल रहेगा इसमें वापस लेने के वास्ते में भी. यू सी, वन पावर इज गिवन टू माइनॉरिटी कमीशन, दैट इज टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ minority institutions. Number 2, we will review the 15-point program of Prime Minister, where we will invite the deputy commissioners and the SPs. I am doing it. You might have seen in the Kolar and in Tumkur. We are also questioning the deputy commissioner whether you are calling the Waqf officers every month for your routine meeting. अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग प्रश्न का जवाब पूरा ये. हाँ, अभी जो है क्या है, तुम्हारी लैंड कितनी है पूछना, क्वेश्चन करना उन्होंने इसे वक्फ ऑफिसर को. 500 acres इज देयर सर. नेक्स्ट मंथ पूछना इधर 500 acres इज इंटैक्ट. तो पहली मीटिंग होने के बाद में वक्फ बोर्ड जो है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आप वहाँ जाकर देखें तो वक्फ बोर्ड में एक बार तुम्हें जो है खुफिया तौर पर वहाँ पर जाकर देखो, हाउ मेनी पीपल विजिट्स, नंबर 1. एंड यहाँ तक के सीईओ को दे गो एंड गिव थ्रेट, उन्होंने ट्रांसफ़र कर ले भाग जाना, ये हालत करके रखी वहाँ पर. उन्होंने कैसा संभाल रही मुझे मालूम नहीं. सबसे पहले क्या है बोले तो, दे हैव टू रीऑर्गेनाइज देयर ऑफिसर्स. सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी पोस्टेड. एक ऑफिसर का सीईओ कितने आदमी कंप्लेन कर देंगे. एडमिनिस्ट्रेटर्स को पोस्ट करना है, इलेक्शन चलाना है, वहाँ पर लिटिगेशन, उन्होंने इमीडिएटली दे गो टू द कोर्ट. अब तक देखे हमें जो है ये काम क्या भी नहीं हो रहा है. उसके वास्ते फाइनली आज ही मैं हमें डिस्कस करें मीटिंग में,
कम से कम एक पूछने वाला है बोले तो एक 25% उनको रिलीफ मिलता है। हमारे 25 दिना में हमें काम करेंगे। alternate days we will receive complaint, we will review all the minority institutions, we will question them about that. For example, Billali ki jagah we told them clearly 60 acres land is there, you take the land into possession. क्या करें? कुछ भी नहीं करें। We will call them once again, repeatedly we will call the people, officers.